से कह रहा हूं कि ये मोर्चे निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? ये थोड़ा भेजे में डालो, ये थोड़ा दिमाग में डालो। ये मोर्चे निकालने के लिए हम मोर्चे नहीं निकाल रहे हैं। हम लोगों को मोर्चे निकालने की खुशी नहीं है। मोर्चे क्यों निकल रहे हैं इसे समझोगे तो फिर इससे मक्खन निकलेगा, निकाला जाएगा। इसे समझो। इस समझने के लिए ही और समझाने के लिए ही मैं प्रयास कर रहा हूं। साथियों, मैं नॉर्थ इंडिया में था, उत्तर भारत में था, तो मुझे टेलीफोन आते और टेलीफोन में मुझे ये कहा जाता था कि मेश्राम जी, महाराष्ट्र में मराठा क्रांति मूक मोर्चे निकल रहे हैं। तो मैंने कहा निकालने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है? हाँ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर उस मोर्चे में मांग हो रही है कि एट्रोसिटीज एक्ट को रद्द कर दिया जाए या शिथिल कर दिया जाए और मराठा लोगों को आरक्षण दिया जाए। मैंने कहा आरक्षण दिया जाए, इसमें गलत क्या है, मगर एट्रोसिटीज एक्ट रद्द कर दिया जाए, ये थोड़ा गंभीर मामला है। ये क्या मामला है? मैंने कहा मैं इसे विस्तार से जानना चाहूंगा। मैंने उनको कहा, महाराष्ट्र के तमाम साथियों को कहा, ऐसा करो 21 सितंबर को पूना में सारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को बुलाओ। और सभी कार्यकर्ताओं को मैंने बुलाया। वहां पर जब मैं ये मीटिंग कर रहा था, उसके पहले मुझे पूना से टेलीफोन आया भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों से। उन्होंने मुझे कहा कि संघ परिवार के लोग हमारे पास आए थे और उन्होंने हमको कहा कि आपको जितनी गाड़ियां, घोड़ियां, पैसे और जो भी चाहिए सारा कुछ हम आपको देने के लिए तैयार हैं, मगर आपको दलितों का, मराठा लोगों के विरोध में मोर्चा निकालना चाहिए। आप लोगों को दलितों का मोर्चा निकालना चाहिए और वो मराठा लोगों के विरोध में निकालना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को जितनी गाड़ियां, घोड़ियां, पैसे जो चाहिए वो आपको देने के लिए हम तैयार हैं। जब लोगों ने मुझे ये कहा, मैंने कहा तुम्हारी बात को मैं नहीं मानता, मैं ये मीटिंग में वेरीफाई करूंगा, इसका सत्यापन करूंगा। 21 तारीख के मीटिंग में मैंने उस जानकारी को वेरीफाई किया, सत्यापन किया, छानबीन किया और छानबीन करने के बाद मुझे ये जानकारी मिली कि हाँ, इस तरह का प्रस्ताव दिया गया। और जब दिया गया तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि दलितों का, मराठा लोगों के विरोध में मोर्चा नहीं निकाला जाएगा। दूसरी बात, मोर्चा जरूर निकलेगा, मगर वो दलितों का, मराठा लोगों के विरोध में नहीं निकलेगा। मोर्चा बहुजनों का निकलेगा और किसी का पैसा हम नहीं लेंगे। अपने पैसे से, अपने बुद्धि से, अपने समय से, अपने हुनर से ये सारा काम हम खुद करेंगे। लोगों से चंदा लेकर मेहनत करके करेंगे और अपने बलबूते पर करेंगे और किसी के इशारे पर नहीं करेंगे। ये निर्णय हमने लिया और निर्णय लेने के बाद इसको सबसे पहले नगर जिले में, जहां पर कोपरडी में मराठा समाज की एक लड़की पर बलात्कार हुआ था और वो लड़की मारी गई और उसी जिले में लगभग 4 नौजवान अनुसूचित जाति और जनजाति के लड़कों को उसकी हत्या कर दी गई थी। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि सबसे पहला मोर्चा बहुजन क्रांति का नगर जिले में निकलेगा और नगर जिले में 24 अक्टूबर को ये मोर्चा निकाला गया। 1614 गांव के लोग आए थे, कम से कम एक गांव से एक गाड़ी और मैक्सिमम 20 गाड़ी, एक गांव से कम एक और 20-20 गाड़ियां एक गांव से आई
उस गांव में रहने वाले एससी, एसटी, एनटी, डीएनटी, विजेएनटी, एमबीसी, 12 बलूतेदार, ओबीसी, कुनबी, मराठा, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी प्रकार के जैन लोग भी बड़ी संख्या में आए। 10 गाड़ियां भर के आए, और जब गाड़ियां भर के आए और मोर्चे में शामिल होने के पहले उन लोगों ने मीटिंग की, और मीटिंग करने के दौरान गाड़ियों के पास खड़े होकर मीटिंग की, और मीटिंग में उन्होंने सलाह किया कि देखो भाई, इन लोगों के मोर्चे में हम पहली बार आए हैं, इसके पहले कभी नहीं आए हैं, पहली बार आए हैं, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो जो रास्ता मिलता है उस रास्ते से गांव की तरफ दौड़ लगाओ, गाड़ी की तरफ मत आना। जो रास्ता मिला उसी रास्ते से गांव की तरफ चले जाओ। जब सारा मोर्चा शांति से निकला, वो लोग गांव में पहुंचे। गांव से अप्पा साहब गायकवाड़ को उन्होंने टेलीफोन किया कि गायकवाड़ साहब, हम आपके बहुत आभारी है, बहुत शांति से सारा मोर्चा निकला, हम सभी लोग शांति से पहुंच गए, सारे के सारे लोग शांति से पहुंचे। उदाहरण के लिए बता, सभी प्रकार के लोग उस मोर्चे में शामिल हुए थे। 70,000 बाइक आई थी, 3 व्हीलर आए थे, 50 सीटर की कई गाड़ियां आई थी। और इस तरह से आप सुनकर हैरान हो जाओगे, नगर जिले के बड़े बड़े जो नेता, उन्होंने हमारे कार्यकर्ता विजय भाऊ वाकचौरे को पूछा, अरे भाई विजय भाई, आप तो हमारे पास पैसे के लिए, किसी भी कार्यक्रम के लिए आते थे, इतना बड़ा मोर्चा निकाला और हमारे पास पैसे के लिए आए? आप लोगों का कार्यक्रम तो हमारे पैसे के बगैर होता ही नहीं। अब की बार आप पैसे के लिए आए ही नहीं, तो ये पैसा कहां से आया? 1,68,00,000 रुपया खर्चा हुआ समाज का। 1,68,00,000 रुपया खर्चा हुआ समाज का, और 9 लाख रुपया कर्जा अभी भी है। वो कर्जा माने साहब अभी भी हम लोग थोड़ा थोड़ा, हमने कहा भाई बहुजन समाज का दिल बड़ा है, समाज भी बड़ा है, थोड़ा धीरज रखो, दे देंगे। कर्जा अभी भी है, हम देंगे। उन्होंने कहा हाँ देंगे, हम समझ रहे। तो इस तरह से आपको जानकारी बता रहा हूं, आपको समझ में आए इसलिए ये बता रहा हूं। ये भी आप लोगों को समझना होगा, ये भी जानना होगा। और इस तरह से बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा ये सारे महाराष्ट्र में जब ये मोर्चे निकालने की नगर से शुरुआत हुई, बहुत बड़ा विराट मोर्चा निकला। और विराट मोर्चा निकलने के बाद में हमारे अपने समाज के लोगों के नेताओं ने कहा था मोर्चे मत निकालो, इसके बावजूद भी हमने निकाला था। तो पत्रकारों ने मोर्चा निकालने के बाद पूछा, आपके नेताओं ने कहा था मोर्चे मत निकालो, क्यों निकाला? मैंने जवाब दिया कि लाखों की संख्या में कई लाख लोग यहाँ आए और लाखों लोगों ने नेताओं की बात को नहीं माना, नेताओं की बात को ना मानते हुए मोर्चा निकाला। जब नेताओं की बात को जनता ने ही नहीं माना तो इस पर मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जनता ने इनकार कर दिया, जब जनता ही उनको मानने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे बोलने की क्या जरूरत है? मुझे इस पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, जनता ही उनकी बात को नहीं मान रहा है। साथियों, इस तरह से जब हमारे मोर्चे बड़े विराट रूप में हुए, उसके बाद हमारे दुश्मनों ने अलग अलग जगह पर हमारे ही लोगों को हाथ में लेकर अलग अलग मोर्चे निकालने की उन्होंने कोशिश की, विभाजन करने की कोशिश की, तोड़फोड़ करने की कोशिश की। सांगली वालों को भी शायद तजर्बा हो गया होगा, मुझे मालूम नहीं, मगर उनको तजर्बा जरूर हो गया होगा। काम करने वालों को जरूर तजर्बा होता है। साथियों, जब ये मोर्चे निकल रहे थे तो
इस तरह के तजर्बे हमारे लोगों को हुए। महाराष्ट्र में मराठा क्रांति मोर्चा, मूक मोर्चा निकला। साथियों, ये भी बड़ी हैरान करने वाली बात है। फुले शाह अम्बेडकर के द्वारा 108 साल तक संघर्ष करने के बाद हमारे महापुरुषों ने संविधान इस देश में लागू किया, करवाने में कामयाब हुए। और संविधान के आर्टिकल 19 में मैं थोड़ा आपको समय लेकर ये पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको पता चले कि आर्टिकल 19 में ये मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार में लिखा हुआ है कि बोलने का और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार होगा, संगठन और संघ बनाने का अधिकार होगा, सारे देश भर में घूमने का, फिरने का और वहां जाकर बसने का अधिकार होगा। ये सारा अधिकार आर्टिकल 19 में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये बोलने का अधिकार दिया और